नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इंटरनेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक दिन अगर इंटरनेट ना इस्तेमाल करें, 2 दिन 3 दिन, तो ऐसा लगता है शायद हमारे जिंदगी में कुछ कमी हो गई है ना। इंटरनेट को लेकर ग्लोबल कॉम्पिटिटर, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स जो हैं, कंट्रीज जो है, वो सोच रही है, कुछ रिसर्च कर रही हैं कि कैसे हम जो इस इंटरनेट स्पीड है इसको बढ़ाएं, साथ ही साथ इस इंटरनेट को दूर दूर तक पहुंचा पाए, राइट। और इसके अंदर जो है इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसी का एक पार्ट है स्टार लिंक करके। स्टार लिंक कंपनी जो कि इलॉन मस्क की है, वो भी 2015 से ये प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि कैसे इंटरनेट जो है उन एरियाज तक भी पहुंचाया जा सके जहां पे ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं है, जहां पे मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है, जहां पे मोबाइल टावर्स नहीं है, राइट। तो ऐसी जगहों पर भी पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन रिसर्च तो करनी जरूरी है, और वो स्टार लिंक ने बहुत अच्छे से कर ली है। जहां पे स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे उनको प्लेस किया जाएगा, नीचे ग्राउंड टर्मिनल्स होंगे, और वहां से इंटरनेट जो है दूर दराज वाले एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है। अब इसमें इलॉन मस्क ने तो काफी अच्छा रिसर्च किया है, लेकिन यहां पे चाइना बहुत बढ़िया एक एडवांसमेंट लेकर आया है, जहां पे आप देखेंगे कि जनरली हमारे को जो डेटा ट्रांसफर होता है, हमें अगर मान लीजिए इंटरनेट का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, क्योंकि 4G हम लोग यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा हो कि 5G टेक्नोलॉजीज, जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, 5G टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा तेज, 1000 गुना ज्यादा तेज अगर डेटा ट्रांसफर हो जाए, तो आप सोचिए कहां से कहां क्या चीज हो सकती है। और ये चाइना ने अचीव कर लिया है। चाइना ने एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो अल्ट्रा स्पीड कम्युनिकेशन डेटा जो ट्रांसफर होता है उसको अचीव कर लिया है। तो ये पूरी खबर जो है हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जनरल अवेयरनेस तो फॉर श्योर इस सेशन को देख के बढ़ेगी। आप जो है हमें सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें सेशन को, और मेक श्योर करें कि कमेंट भी करें कि भारत को भी इसके अंदर लगना चाहिए। कमेंट करें आप क्या क्या ओपिनियन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए पूरी खबर देखते हैं। चाइना ने ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इसको अचीव कर लिया, इसमें बहुत अच्छी जो है वो डेटा ट्रांसफर स्पीड को अचीव कर लिया है, राइट। दिस इज अचीविंग द अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, जो चाइना ने अचीव किया है। ये न्यूज आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा हुआ है चाइना बीट्स द स्टारलिंक ऑल्सो। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी है, राइट, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रास्ते पे चल रही है, जहां पे वो पूरे वर्ल्ड पे, इट इज नॉट ओनली अबाउट यूएस, दिस स्टारलिंक इज एमिंग कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बने थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सैटेलाइट टू ग्राउंड लेजर कम्युनिकेशन स्पीड जो है 1000 गुना ज्यादा तेज है देन द 5G, राइट। ये बेसिकली चाइना के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लेम किया है, राइट। अब देखिए, इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अब चाइना भी बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड उसने जो है बना लिया है, ग्लोबल पोजीशनिंग अपनी कर ली है, राइट। अब देखिए, ये चाइना की जो पूरी की पूरी एडवांसमेंट हुई है, वो एडवांसमेंट चैंग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने अचीव की है। चैंग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने अचीव की है, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन जो रेट है वो 100 गीगाबिट्स है पर सेकेंड, मतलब 100 गीगा जीबी जो है वो पर सेकेंड में ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। 10 टाइम्स फास्टर देन देयर प्रीवियस रिकॉर्ड। पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन ये अब 10 गुना ज्यादा फास्टर है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स फास्टर देन द एवरेज 5G डाउनलोड स्पीड ऑफ द इंटरनेट, राइट। चल, ये जो ट्रांसमिशन होगा वो कंडक्ट किया जाएगा मोबाइल ट्रक बेस्ड ग्राउंड स्टेशन एंड वन ऑफ द जिलन 1 सैटेलाइट। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका इंटरनेट होता है वो या तो आपको ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से आपको इंटरनेट मिल जाता है, या मोबाइल नेटवर्क से आपका इंटरनेट हो जाता है, इस तरीके से होता है। और एक तरीका और भी होता है इंटरनेट सप्लाई करने का, दैट इज आपने अपने जो अर्थ है उसके ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वहां पे आपने अपनी सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, राइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आपने प्लेस कर दिया, और अर्थ के ऊपर जो है आपने टर्मिनल्स बना लिया। वो टर्मिनल्स मोबाइल टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, जो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव करेंगे। सो वो जो ग्राउंड बेस्ड टर्मिनल्स होंगे,
वो और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इन दोनों के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूटिलाइज्ड कॉम्पैक्ट लेजर कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है ये लेजर कम्युनिकेशन टर्मिनल का इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत ही तेज होता है। यहाँ पे जो सिग्नल लॉस्ट होते हैं या फिर डेटा जो पूरा का पूरा जो है सटीक पहुंचता है और बहुत स्पीड से पहुंचता है। राइट, आगे देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटर में बात करें तो स्टारलिंक सबसे ज्यादा ऊपर है रेस के अंदर, जहां पे स्टारलिंक का ये ऑब्जेक्टिव है, ये उनका गोल है कि वो पूरे पूरे ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट पे अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लगाएंगे। वो भी लगभग 30,000 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लगाया जाएगा, नीचे टर्मिनल्स लगाए जाएंगे, जिससे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जा सके। राइट, ये स्टारलिंक का 2027 का ऑब्जेक्टिव है। राइट, enters satellites communication but has not yet used the laser satellite to ground communication। so basically क्या है, अभी तक Starlink ने भी लेजर कम्युनिकेशन जो लेजर सैटेलाइट टू ग्राउंड कम्युनिकेशन है वो यूज नहीं किया, तो लेजर ये चीज को इस्तेमाल नहीं किया है। चाइना ने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर दिया है, इंडिकेट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन द स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। चाइना ने ऑलरेडी लेजर का इस्तेमाल कर लिया। फ्यूचर प्लान यही है कि जितने भी सैटेलाइट्स होंगे उनको इक्विप किया जाएगा लेजर कम्युनिकेशन के द्वारा ही। और ये जिलिन 1 कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन का मतलब है इस तरीके की, ये जो जिलिन 1 सैटेलाइट्स हैं इस तरीके की और भी सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट्स पे, और जिससे लेजर कम्युनिकेशन यूनिट से ताकि जो है एक्सपैंड किया जाए ये पूरा का पूरा जाल। और ये जाल जो होगा 2027 तक 300 सैटेलाइट्स का होगा। वहां पे 30,000 सैटेलाइट्स, यहाँ पे 300 सैटेलाइट, बट ये 300 सैटेलाइट्स भी बहुत सफिशिएंट है अगर इनको प्लेस कर दिया गया। लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी सच एज 6G, है ना, 5G से भी बहुत तेज जो होगी वो 6G टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम एंड हाई अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग। राइट, तो ये बहुत अच्छी एक एडवांसमेंट चाइना की तरफ से देखी जा रही है। मैं तो ये सोचता हूं कि चाइना इतना एडवांस, इतनी चीजें के द्वारा देखने को मिलती है। इंडिया को भी चाइना से कहीं ना कहीं अच्छी चीजों में तो सीखना फॉर श्योर चाहिए चाहिए, और इंडिया को भी इस कैटेगरी के अंदर जो है आगे बढ़ना जरूरी है टू इंश्योर कि हम लोग सुपर पावर बन सके 2047 तक। वी कैन ऑल्सो बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन अपना जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।